Ravindra Kumar Behra. Welcome to my physics class. We are discussing from the last few days about rotational motion. हाँ कि नहीं? अच्छा, लास्ट क्लास हमने डिस्कशन किया था किसके बारे में? एंगुलर मोमेंटम के बारे में, उसका कंजर्वेशन के बारे में. आज डिस्कशन करेंगे एक आखिरी पार्ट जो रोटेशनल मोशन का. हाँ कि नहीं? आखिरी पार्ट ये डिस्कशन है. शायद इसका मैं दो वीडियोस बनाऊंगा, ज्यादा नहीं बनाऊंगा. आज का वीडियो और एक वीडियो भी बनाऊंगा, इसका दो वीडियो ही बनाऊंगा. उसका एक है रोलिंग मोशन. हाँ कि नहीं? क्या है? रोलिंग मोशन. आया समझ में? सोच जरा क्या है ये वाला चीज. अच्छा सा पूरा फील आएगा इसमें. रोलिंग मोशन पे फील आना चाहिए. अरे हाँ या ना. कोई भी एक रोलिंग मोशन का आते आते दिमाग में आ जाता है वो वाला सॉन्ग. क्या है? रॉक एंड रोल. सोनिए ना, क्या ये वाला सॉन्ग आता है ना, रॉक एंड रोल. तो वो वाला रॉक एंड रोल नहीं है बच्चों. देखो थोड़ा अच्छी तरह से देखो. सोच ले एक बॉल है. वही तुम्हारा फुटबॉल मान ले. हाँ कि नहीं? वही तुम्हारा फुटबॉल को मान ले. आया समझ में? ये वाला मेरा फुटबॉल है. अब इससे मैं यहां पे कोई फोर्स दूं तो ये कैसे चलेगा बच्चों? ऐसे चलेगा. रोल करते आगे की तरफ चलेगा. अरे हाँ या ना. अब क्या होता है, जब ये रोल करते चलेगा, कोई भी एक पॉइंट को तुम देख लो. मान के चलिए ये वाला पॉइंट कैसे आएगा? देखिए इधर. अब ये वाला पॉइंट अगर इधर है तो जब इधर आएगा तो ये वाला कब कहां यहां आएगा, कभी यहां पे आएगा, कभी नीचे आएगा, फिर ये वाला इधर जाएगा, फिर इधर. अच्छा मान के चलिए ऐसे ही चलता है. ये वाला ऐसे चलेगा. ठीक है. कोई कंफर्म पोजीशन इसका नहीं आएगा. देखिए इधर ये वाला पॉइंट इधर था. अब ये इधर फिर चला गया. ऐसे चलेगा. हाँ कि नहीं? तो थोड़ा इसका मोशन कॉम्प्लेक्स होगा. जो मेरा पहला वीडियोस था रोटेशनल मोशन का सेंटर ऑफ मास के बारे में, वो वाला जरूर देखिएगा. थोड़ा कंसेप्ट आ जाएगा कि जब एक बॉडी रोल करता है, जब एक बॉडी रोटेट करता है या रोल करता है, इसे जैसे मैं फेंक रहा था, जब बॉडी से रोल करता है या वह रोटेट करता है, तब किसी भी एक पॉइंट को हम दिखेंगे तो उसके मोशन के बारे में हमको पता नहीं चलेगा. पाथ के बारे में हमको पता नहीं चलेगा. अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास को मार्क कर दूं, तो ये तो आगे चलेगा, अरे हाँ या ना. ये तो आगे चलेगा, अरे हाँ या ना. इसमें कोई दिक्कत वाली बात शायद नहीं होगा. सेंटर ऑफ मास इसका स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है. सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन पे ही चलेगा. हाँ कि नहीं? तो सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन पे चला, इसका मतलब है इसका सेंटर ऑफ मास, इसका अब जब रोल करते हैं इसको, तो सेंटर ऑफ मास तो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है ना. इसका कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ये घूम रहा है. घूम जाने से क्या होता है? सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता. सेंटर ऑफ मास अपनी ही जगह पे है. ये आगे चल रहा है, मगर ये जो पॉइंट P था ये इधर आ गया, कभी इधर, यहाँ पे आएगा तो मान के चलिए ये यहाँ पे आएगा, ऐसे रोटेट कर रहा है. ये यहाँ पे आ गया, फिर रोटेट किया तो यहाँ पे आ गया, फिर रोटेट किया तो यहाँ पे आ गया. तो इसका जो बाउंड्री है वो वाला रोटेट कर रहा है. समझ में आ रहा है कि नहीं? वो कोई प्लेन पे रोटेट कर रहा है. तो यहाँ पे दो तरह के मोशन आते हैं. यहाँ पे कोई दो तरह के मोशंस आते हैं. उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, आगे बढ़ के चल रहा है. और उसका जो सर्कुलर बाउंड्री है वो रोटेट कर रहा है या सर्कुलर मोशन पे चल रहा है. टोटल सिस्टम सर्कुलर रोटेट कर रहा है, मगर सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है. तो स्ट्रेट लाइन पे चलने से हम उसको बोलते हैं
ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। और यहां पे रोटेट करने से या सर्कुलेट करने से हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन कर रहा है। आया समझ में कि नहीं? देखिए यहां पे दो तरह के मोशन होते हैं। रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन किसे बताते हैं ना? रोलिंग मोशन जहां पे ट्रांसलेशनल मोशन भी होता है और रोटेशनल मोशन भी होगा, जहां पे ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा और रोटेशनल मोशन भी होगा। आया समझ में? जब एक बॉडी रोटेट कर रहा है उसका सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन पे आगे 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 बढ़ते चला जा रहा है। ये इसका वेलोसिटी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। कौन पोजीशन चेंज कर रहे हैं ना? सर्कुलर बाउंड्री में जो जो पॉइंट है वो वाला चेंज कर रहे हैं। सर्कुलर बाउंड्री में जो जो पॉइंट है वो वाला चेंज कर रहे हैं, तो उसका जो मोशन को हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन। सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है उसे हम बोलेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है उसे हम बोलेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। आया समझ में? अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? हो गया ये वाली बात ना? इसमें कोई दिक्कत है? तो मैं रोलिंग मोशन को लिख सकता हूं, रोलिंग मोशन को लिख सकता हूं ना? रोलिंग मोशन मेरा ट्रांसलेशनल मोशन होगा। रोलिंग मोशन के लिए मेरा ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा प्लस रोटेशनल मोशन भी होगा, प्लस रोटेशनल मोशन भी होगा। ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा, रोटेशनल मोशन भी होगा। आया समझ में? अरे हाँ या ना? तो मैं लिख सकता हूं रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन मैं बोल सकता हूं रोलिंग मोशन कैन बी कंसिडर्ड एज द, कैन बी कंसिडर्ड एज द combination of pure rotation, combination of pure rotation and pure translation, combination of pure rotation and pure translation। आया है कि नहीं समझ में? अरे हाँ या ना? जिसमें प्योर, जिसमें रोलिंग मोशन में सेंटर ऑफ मोशन, सेंटर ऑफ मास ऑफ द व्हील, मान के चलिए व्हील है, मान के चलिए व्हील या बॉल है, बॉल मान ले, मैंने पहले से बॉल माना है, बॉल मान ले। सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन मींस इन ए ट्रांसलेशनल मोशन and its circular boundary, and its circular boundary rotates in a plane, rotates in a plane about its center, rotates in its plane about its center। आया समझ में? आ गया? रोलिंग मोशन का थोड़ा थोड़ा आइडिया फील आ गया? अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? थोड़ा थोड़ा फील आ गया ना? इसमें कोई दिक्कत है? अरे इसमें कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है? हाँ दिक्कत है। कब दिक्कत आएगा? जब इसका ऑब्जर्व मेरा ग्राउंड से दिखेगा, जब मेरा ऑब्जर्व ग्राउंड से दिखेगा। ये वाला सब हम ग्राउंड से ऑब्जर्व करेंगे, ग्राउंड से ऑब्जर्व करेंगे तो दिखेंगे मेरा सेंटर ऑफ मास आगे आगे चल रहा है। ग्राउंड से ऑब्जर्व करेंगे तो दिखेगा सेंटर ऑफ मास मेरा आगे आगे स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। ये वाला ओ मान ले, ओ नहीं सी मान ले सेंटर ऑफ मास को। हाँ, और पी पॉइंट ऐसे ऐसे रोल कर रहा है, ऐसे ऐसे रोल कर रहा है। आया समझ में? कहां से ऑब्जर्व करेंगे? ग्राउंड से ऑब्जर्व करेंगे। ग्राउंड से ऑब्जर्व करेंगे तो ये वाला दिखेगा। आया समझ में? ना कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत शायद इसमें नहीं है। हम रोलिंग मोशन पे आज के लेक्चर में तीन चीज दिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट दिखेंगे, वेलोसिटी दिखेंगे, एक्सीलरेशन दिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट दिखेंगे, वेलोसिटी दिखेंगे और एक्सीलरेशन दिखेंगे। लिख लो जो जो आइडिया तुमको आ रहा है। मैं मिटाने जा रहा हूं, मैं इसके बाद डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कशन करूंगा। मिटाने जा रहा हूं, छोटे छोटे चीज में दिखाने जाऊंगा, ज्यादा बड़ी बड़ी बात मैंने नहीं करूंगा। छोटी छोटी बातें मगर मोटी मोटी बातें, मोटी मोटी कहानी। अच्छा ठीक है, मैं तुमको बता देता हूं यहां पे मैं क्या बोलूंगा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन रोलिंग मोशन। क्या मैं बोलूंगा? डिस्प्लेसमेंट इन रोलिंग मोशन। आया समझ में? तो डिस्प्लेसमेंट इन रोलिंग मोशन में क्या होता है? देखो, मान के चल कि ये मेरा बॉडी है, ये मेरा बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास ऐसे रोल कर रहा है तो ये मेरा v वेलोसिटी से आगे जा रहा है। हाँ या कि नहीं समझ में? और ये मेरा पॉइंट P है, ये मेरा पॉइंट P है। कुछ देर के बाद ये मेरा बॉडी इधर आ गया, ये तो मेरा इधर जा रहा था, इधर जा रहा था। पॉइंट P मेरा इधर आ गया, पहले था इधर। आया नहीं समझ में? ये मेरा पॉइंट P था, इधर आ गया है, इसका P डैश बन गया। कितना एंगल पे? थीटा एंगल पे।
आया समझ में क्या मैंने बोल रहा हूं? थोड़ा इसको कंप्लीट कर लेता हूं मैं बड़ा सा बना के। अब हो गया डायग्राम। ये वाला भी आर है, ये वाला भी आर है। मुझे दो तरह के चाहिए मोशन, ट्रांसलेशनल में, रोटेशनल में। ट्रांसलेशनल मोशन पे मुझे ये वाला मिला कि ये डी डिस्टेंस गया है कितना वेलोसिटी से v में, मुझे कैलकुलेट करना है आफ्टर टी सेकेंड में मुझे कितना डिस्प्लेसमेंट मिला है। ट्रांसलेशनल में कितना मिलेगा, d इक्वल टू वी इंटू टी। रोटेशनल पे क्या मिलेगा, रोटेशनल मोशन पे क्या मिलेगा, थीटा इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा से घूम रहा है, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। अरे पढ़े थे ना, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, ओमेगा इंटू टी। थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, ओमेगा इंटू टी। ट्रांसलेशनल मोशन डी इक्वल टू वीटी, रोटेशनल मोशन थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। आया समझ में? अच्छा, अब ये दोनों को ऐड करने से हो जाता है। थोड़ा हम यहाँ पे कुछ दिखेंगे और कुछ चीज, वह डिफरेंट पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। वह कोई भी एक पॉइंट का, ये पी पॉइंट सा पहले निकालो, पॉइंट पी का पहले निकालो। वह उसके बाद में थोड़े धीरे करके सारे का मैं बताऊंगा। पहले ये पॉइंट पी का निकाल लो, पॉइंट पी का कैसे निकालेंगे, सोच जरा। यहां पे क्या होगा, भी पॉइंट ऐसे जा रहा है, सोच जरा भी पॉइंट कैसे निकलेगा। दो चीज मैं यहां पे लिख रहा हूं, अलोंग एक्स एक्सिस और एक लिखूंगा अलोंग वाई एक्सिस। अरे यही तो चीज है, नेट डिस्प्लेसमेंट वाले का खेल यहाँ पे है। एक्स एक्सिस में जो आया, वाई एक्सिस में जो आया, उसका वेक्टर सम बना लो। यही तो हम पढ़ रहे थे, एक्स एक्सिस में चलो, वाई एक्सिस में चलो, उसका वेक्टर सम बना लो। अरे हाँ या ना, कोई भी मैं पॉइंट ले सकता हूं। यहाँ पे थीटा बना है, तो सोच ये मेरा v वेलोसिटी से आगे चल रहा है। अब ये वाला इधर आएगा, तो यहाँ पे r बना, तो इसके तरफ बनेगा मेरा क्या, कौन सा कंपोनेंट, r cos थीटा। इधर बनेगा कौन सा कंपोनेंट, r sin थीटा। आया समझ में? इधर मेरा v वेलोसिटी से आगे चल रहा है। अब इसका डिस्टेंस क्या बनेगा, d इक्वल टू वीटी बनेगा। अरे हाँ या ना, तो एक्स एक्सिस से ये वाला सेंटर ऑफ मास, ये वाला अच्छा मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट, नहीं एस लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को एक्स लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, d इक्वल टू वीटी मेरा आगे चल रहा था ट्रांसलेशनल मोशन के वजह से। रोटेशनल मोशन के वजह से मुझे कितना मिला, r sin थीटा। रोटेशनल मोशन के वजह से मुझे मिला r sin थीटा, दैट इज आई क्या। अब यदि इधर r cos थीटा, इधर r sin थीटा, इधर ही हुआ ना, तो आगे ही चल रहा है ना, दोनों तो ऐड होगा। अगर यहाँ पे बताऊंगा, यहाँ पे होता तो क्या होता बताऊंगा सबका। थोड़ा पेशेंस रखो, आहिस्ता पूरा लेक्चर खत्म होने के बाद पुनः हाफ डाउट क्लियर करूंगा। अलोंग वाई एक्सिस क्या बनेगा, देखिए इधर ये v का तो y एक्सिस का नहीं है, v का कितना बना था, v का y में कितना बना, यहां से ये ज्वाइन कर लो, यही तो है ना, यहां से यहां तक तो है ना, c से k तक तो है ना। सोच जरा, ये इधर है कितना वैल्यूज, r sin थीटा, ये वाला r है, तो इधर आकर को r cos थीटा, क्या इतना तक, ये वाला r sin थीटा। तो यहां से यहां तक कौन बनेगा, यहां से यहां तक कौन बना, सोच जरा क्या बनेगा, टोटल माइनस इतना। तो क्या मैं लिखूं, अच्छा सॉरी गलत बोल गया। यहां से यहां तक आने में कितना आया है, यहां से यहां तक, P से K तक ही आया है, ये C से K तक क्या है, R cos थीटा। C से K तक, यहां से यहां तक कितना है, R cos थीटा। ये वाला कितना है, R sin, अच्छा ये वाला इसे लिख लेता हूं, R sin थीटा। यही तो ऐड किया मैंने V से R sin थीटा को, यहां तो ऐड किया है, देखिए
ये वाला यहां से यहां तक आर साइन थीटा, ऐसा समझ में। तो आर यहां से तो एस वाई मेरा क्या है ना, पीके अमीर खान, पीके जे कैप ऊपर की तरफ जे कैप, तो पीके जे कैप में क्या बनेगा ना, आर टोटल माइनस इतना आर माइनस आर कॉस थीटा जे कैप, आर माइनस आर कॉस थीटा, आर माइनस आर कॉस थीटा जे कैप, यही तो बनेगा मेरा। अरे हाँ या ना, आर माइनस आर कॉस थीटा जे कैप, यही तो बनेगा मेरा। तो टोटल रोलिंग मोशन में क्या आएगा, ये दोनों को ऐड कर लो भाई, ये दोनों को ऐड कर लो, एस एक्स प्लस एस वाई कर लो, वेक्टर्स ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू एस एक्स का वेक्टर प्लस एस वाई का वेक्टर, यही तो मेरा है, यही तो मेरा चारों तरफ आंसर ही आंसर है, यही तो मेरा मिलेगा। कोई भी पॉइंट ले लो, थीटा अगर तुमको पता है तो तुम वहीं पे कहीं पे भी निकाल सकते हो, कहीं पे भी निकाल सकते हो, कहीं पे। बात याद रखना, हमेशा यही फॉर्मूला को यूज करो, कहीं पे निकाल सकते हो, कहीं पे निकाल सकते हो। दिखोगे, अभी दिखोगे, देखो ये वाला डायग्राम में मिटाने जा रहा हूं, ये वाला डायग्राम, ये वाला को ही रखो, थीटा देखते हैं क्या क्या है। ये थीटा का जनरल फॉर्मूला है, हमको पता नहीं है यहाँ पे कौन सा एंगल है, हमको पता नहीं है यहाँ पे कौन सा एंगल है, थीटा को थीटा में रख लिया है मैंने, वर्टिकल से एंगल ड्रॉ कर रहा है, वर्टिकल से एंगल ड्रॉ कर रहा है। अब दिखेंगे क्या बना रहा है, आया समझ में, आया समझ में, कहां से ड्रॉ करेगा, देखो अभी दिखाता हूं, कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलो, अभी दिखाता हूं। एक चीज देखो यहां पे, जो मैं डिस्प्लेसमेंट लिया हूं पॉइंट पी का, विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास में निकालता हूं। सोच जरा, क्या मैं लिखूं, एस पी माइनस एस सी, ये किसका, ग्राउंड के हिसाब से, ये किसका, ग्राउंड के हिसाब से। अरे हाँ या ना, अब मैं इसको लिख सकता हूं, इसको एस पी का जी के हिसाब से, एस पी का जी के हिसाब से मैं लिख सकता हूं एस पी का सी प्लस एस सी का जी। सोच रहा है क्या बना, पॉइंट पी का ग्राउंड के हिसाब से निकालो, पॉइंट पी, अच्छा पॉइंट पी का, इसी पॉइंट का हमको निकालना है, कहां से, ये मान के चल ग्राउंड के हिसाब से, ग्राउंड के हिसाब से निकालना है, पॉइंट पी का ग्राउंड के हिसाब से निकालो, एक रिलेटिव वेलोसिटी की तरह है और कुछ नहीं। पहले पॉइंट पी का सी के हिसाब से निकाल लो, सी का सेंटर ऑफ मास का निकाल लो, सेंटर ऑफ मास तो बी से जा रहा है, सेंटर ऑफ मास से बी से जा रहा है, फिर वही सेंटर ऑफ मास का ग्राउंड के हिसाब से निकाल लो, सॉरी ऐसे पी का जी से, ठीक है, इसे थोड़ा चेंज कर लेते हैं, सी का जी से निकाल लो, पी का सी से निकाल लो, सेंटर ऑफ मास का पहले ग्राउंड से निकाल लो, वो तो भी से वेलोसिटी से जा रहा है, उसके बाद वही पी का सेंटर ऑफ मास से निकाल लो, वही तो थीटा घूम रहा है ना। सोच रहा है ये वाला सेंटर ऑफ मास का ग्राउंड से निकलो, ग्राउंड से दिखेगा तो ये तुमको सीधा सीधा चलते जाएगा, ग्राउंड के दिखेगा तो सीधा सीधा चलते जाएगा। अरे हाँ या ना, पी का दिख लो, पी का दिख लो तो क्या दिखेगा, पी का दिख लो तो क्या दिखेगा, अरे क्या दिखेगा, पी का दिखोगे तो सेंटर ऑफ मास से दिखोगे तो थीटा टर्न करते हुए नजर आएगा, थीटा टर्न करते हुए नजर आएगा। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई भी पॉइंट से तुम ये फॉर्मूला डाल के निकाल सकते हो, थीटा जो दिया गया होगा कोई भी पॉइंट से तुम निकाल सकते हो। अब दिखेंगे वेलोसिटी वाला, मिटाने जा रहा हूं, अब दिखेंगे वेलोसिटी वाला। ये वाला मेरा सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ता है v वेलोसिटी से, मुझे ये पॉइंट पे p चाहिए, मुझे ये पॉइंट m मान लो, ये पॉइंट को n मान लो, ये पॉइंट को k मान लो, ये चारों पॉइंट पे, ये चारों पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी चाहिए, नेट वेलोसिटी। कैसे होगा, आसान सा चीज है। ये वाला मेरा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से ये आगे बढ़ता जाएगा, हर एक चीज आगे बढ़ता चलेगा, हर एक चीज आगे बढ़ता चलेगा, हर एक चीज आगे बढ़ता चलेगा, सब का वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से आगे बढ़ते चलेगा, हाँ कि नहीं, अरे हाँ या ना। अब जो रोटेट कर रहा है ओमेगा से, तो v इक्वल टू आर ओमेगा में लिख सकता हूं, ये वाला फॉर्मूला पढ़े थे, v इक्वल टू आर ओमेगा में लिख सकता हूं, अरे हाँ या ना, v इक्वल टू आर ओमेगा में लिख सकता हूं कि नहीं, अरे हाँ या ना। जब v इक्वल टू आर ओमेगा में लिख सकता हूं, v इक्वल टू आर ओमेगा में लिख सकता हूं, तो अभी देख
सब में ये वाला जो वेलोसिटी है टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल ही आएगा, तब यहां पे कैसे आएगा, ऐसे ऐसे ही आएगा आर ओमेगा, ऐसे यहां पे कैसे आएगा, ऐसे नीचे की तरफ आएगा आर ओमेगा। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, यही वाला आर ओमेगा नीचे की तरफ आएगा, ये वाला इधर चलेगा, ये वाला इधर पीछे की तरफ चलेगा आर ओमेगा, अब ये वाला कहां चलेगा, इधर चलेगा आर ओमेगा। आया समझ में? अरे हाँ या ना, सोच जरा, सोच जरा, दिमाग लगा, दिमाग लगा। सब टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है ऊपर की तरफ, ऐसे घूम रहा है ऊपर की तरफ, ऐसे चलेगा, हाँ कि नहीं? यहां से सोच जरा, यहां से ऐसे नीचे की तरफ चले, नीचे आया तो इधर, यह है तो इधर। अरे हाँ या ना, यही तो मेरा है। तो 8p पे सोच जरा, 8p पे नेट वेलोसिटी मेरा क्या होगा ना, VCOM प्लस आर ओमेगा, वेक्टर सम, वेक्टर सम, वेक्टर सम। अरे हाँ या ना, 8m पे V नेट मेरा क्या मिलेगा ना, V सेंटर ऑफ मास प्लस आर ओमेगा, दोनों परपेंडिकुलर पे हैं, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, VCOM का स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का होल स्क्वायर का रूट ओवर, एंगल 90 डिग्री है, एंगल 90 डिग्री है। आया समझ में? 8n पे मेरा V नेट क्या आएगा, VCOM प्लस यहां पे आर ओमेगा, प्लस यहां पे आर ओमेगा, वेक्टर सम, VCOM आगे आर ओमेगा पीछे, तो क्या आएगा ना, VCOM माइनस आर ओमेगा। अरे हाँ या ना, यही तो होगा ना, यही तो होगा ना। अरे हाँ या ना, के पॉइंट पे क्या आएगा, देख बड़ा आसान सा चीज है, बहुत आसान सा चीज है। V नेट इक्वल टू VCOM प्लस आर ओमेगा, VCOM प्लस आर ओमेगा, तो क्या आएगा ना, V नेट का मैग्नीट्यूड इक्वल टू VCOM का स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर का रूट ओवर। आया समझ में? VCOM का स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर का रूट ओवर। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना। नेक्स्ट को चलेंगे क्या, वेलोसिटी हो गया। अब दिखते हैं एक्सीलरेशन, कहीं भी पॉइंट पे एक्सीलरेशन दिखो, कहीं पे भी एक्सीलरेशन दिखो, ये वाला वेलोसिटी हो गया। यहाँ पे एक्सीलरेशन का क्या मिलेगा मुझको, वही वाला कंपोनेंट। देखो एक्सीलरेशन नेट पे मुझे मिलेगा एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सीलरेशन ऑफ किसका, जो रोटेट कर रहा है, बस सर्कुलेट कर रहा है। जब एक्सीलरेशन सर्कुलेट करेगा, जब एक्सीलरेशन सर्कुलेट करेगा, अच्छा ये मेरा डायग्राम मिटा देता हूं, ये वाला भी मिटा देता हूं। जब बॉडी सर्कुलेट करेगा, मिटाने जा रहा हूं, बॉडी सर्कुलेट करेगा, बॉडी सर्कुलेट करेगा, सोच जरा, जब बॉडी सर्कुलेट करेगा तो उसके पास दो तरह के एक्सीलरेशन होगा। ये वाला है एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, हाँ कि नहीं, बॉडी यहां पे रोटेट कर रहा है, तो वहां पे दो तरह के होगा, एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, एक सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। आ रहा है समझ में? एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, एक सेंट्रीपेटल, सर्कुलर मोशन पे हो, सर्कुलर मोशन पे हमने पढ़ा था। एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो टेंजेंशियल है, एक सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, एक सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन व्हिच इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर के तरफ एक्ट कर रहा है। आया समझ में? तो ए सेंटर ऑफ मास और ए रोटेशनल मोशन पे मैं लिख सकता हूं सबका वेक्टर एडिशन ही होगा, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। ए टेंजेंशियल इधर आया कि नहीं समझ में, एक्सीलरेशन इधर, रो सेंटर ऑफ मास भी इधर, हाँ कि नहीं। कोई भी डायरेक्शन पे मान लो, कोई भी डायरेक्शन पे मान लो, मैंने ये पॉइंट के लिए ये लिया है, ए पॉइंट के लिए ये लिया। अगर मेरा डायग्राम, सोच जरा, अगर मेरा डायग्राम कैसे होता, अगर मैं कोई भी पॉइंट पे लूं, कोई भी पॉइंट पे लूं, मान लो ये वाला पॉइंट, अच्छा इसके लिए तो सेंटर ऑफ मास इधर ही आएगा, हमेशा सेंटर ऑफ मास इधर ही चलेगा। टेंजेंशियल कंपोनेंट कोई इधर आएगा, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन कोई इधर आएगा, हाँ कि नहीं। तो इसके लिए, अच्छा ये वाला तो इसके लिए बना था, ये वाला तो इसके लिए बना था, इसके लिए क्या बनेगा, इधर आएगा ए सेंटर ऑफ मास, इधर आएगा ए टेंजेंशियल, इधर आएगा ए सेंट्रीपेटल फोर्स। आया कि नहीं समझ में? तो यहां से तुम कर सकते हो, वेक्टर सम करना है यार, और कुछ नहीं।
किसी दो का रिजल्ट निकाल के एंगल एंगल दिया गया होगा वहां पे कर सकते हो, अरे हाँ या ना, कर सकते हो या नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट हमने देखा, वेलोसिटी देखा, एक्सीलरेशन देखा, आया समझ में ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात, इसमें कोई दिक्कत, डाउट है क्या, अरे हाँ या ना, डाउट नहीं है, डाउट नहीं है, डाउट नहीं है। अब यहाँ पे मैं 3 फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, इसका प्रूफ अगर जरूरत होगा तुमको तो बोलो, मैं कर लूंगा। अगर यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि जरूरत है, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख लूंगा। मैं सिर्फ ये वाला सब रोलिंग मोशन पे, इस वाले सारे सब रोलिंग मोशन पे है, मिटाने जा रहा हूं। मोमेंटम ऑफ इन रोलिंग मोशन, मोमेंटम ऑफ इन रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन पे मेरा मोमेंटम m इंटू वी इंटू सीओएम, क्या बना मेरा, m इंटू वी इंटू सीओएम। आया समझ में, क्या मेरा बना, m इंटू वी इंटू सीओएम। सिंपली मेरा यही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। आया समझ में। इसके बाद आएगा काइनेटिक एनर्जी, क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी। कौन से में, रोलिंग मोशन में, काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन पे। क्या आएगा मेरा, काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशनल मोशन। आया समझ में, प्लस काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन, काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m इंटू वी का स्क्वायर, हाफ m इंटू वी COM का स्क्वायर। रोटेशनल मोशन में क्या है, हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये वाला मेरा है काइनेटिक एनर्जी, ये मेरा है काइनेटिक एनर्जी, ये मेरा है मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा फॉर्मूला, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आएगा, R इंटू, अच्छा एंगुलर मोमेंटम L, R इंटू M इंटू V इंटू COM प्लस R इंटू M इंटू V का COM प्लस I इंटू COM इंटू ओमेगा। ये क्या है, देख सोच जरा, R इंटू M इंटू VOM, I इंटू COM इंटू ओमेगा। I सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा, ये वाला रोटेशनल के लिए है, अरे हाँ या ना, ये वाला लीनियर में है। M भी, ये भी रोटेशनल पे है, ये भी रोटेशनल पे, हाँ कि नहीं, एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल में आता है। तो यहां पे आएगा आर एम भी, पॉइंट के लिए आएगा, एक एक्सिस के लिए आएगा। 2 फॉर्मूला आएंगे, ये वाला फॉर्मूला को देख लो, प्रूफ नहीं चाहिए इसका, हुआ कि नहीं समझ में, अरे हाँ या ना, आया समझ में, आया समझ में। ये वाला बात मिटाने जा रहा हूं, फॉर्मूला को लिख लो, मिटाने जा रहा हूं। एक अच्छा सा क्वेश्चन इसका आता है, एक अच्छा सा क्वेश्चन इसका आता है, क्या आता है इसका अच्छा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन मेरा आता है, why does a rolling sphere why does a rolling sphere slow down। एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन यहां पे आता है, why does a rolling sphere slow down। सोच जरा, कभी कभी पूछ लेता है ये बोर्ड के एग्जाम पे, रोलिंग स्पीयर स्लो डाउन क्यों हो जाता है, कोई भी स्पीयर या बॉल को तुम रोल करोगे ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन क्यों हो जाता है, सोच जरा। यहां पे एक रोल बॉडी है जो रोल कर रहा है, हाँ कि नहीं, एक बॉडी है जो रोल कर रहा है, आ रहा है समझ में, ये मेरा सेंटर ऑफ मास है, ये मेरा कॉन्टैक्ट पॉइंट है। पहले दिखेगा इसके ऊपर कौन सा फोर्स आ रहा है, ये वाला एक आएगा mg, ये वाला एक आएगा mg, अरे हाँ या ना, ये वाला इसका आएगा mg, यही वाला तो इसका सेंटर ऑफ मास भी है ना, यही वाला इसका सेंटर ऑफ मास है, वही वाला mg आएगा, सेंटर ऑफ मास से नीचे आएगा mg। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ चलेगा, बॉडी ऐसे आगे चल रहा है ओमेगा स्पीड से, अरे हाँ या ना, तो आगे जाएगा तो इसका मतलब है यहां से फ्रिक्शन इस तरफ आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ, बॉडी आगे चल रहा है तो यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स इधर आएगा। फ्रिक्शनल फोर्स इधर आने से क्या होता है, देख सोच जरा, क्या होता है यहां पे, जब ये रोल करता है इधर, सोच जरा, जब इधर ये रोल करता है, ये जो फ्रिक्शन F वाला पार्ट है, ये
इस वेट के हिसाब से कोई टॉर्क क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा? टॉर्क। कौन क्रिएट करता है? फ्रिक्शनल फोर्स। कैसे क्रिएट करेगा? देख, बोला था मैं, एक्सिस टॉर्क इधर, सोच जरा, ये वाला एक्सिस है, इधर फोर्स, इधर इसे खींचो, किस तरफ घुमाएगा? इस तरफ घुमाएगा। तो इस तरफ मेरा टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन आया, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन आया, जो इसका एंगुलर स्पीड को इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि एंगुलर स्पीड इधर जा रहा है, फिर उससे टॉर्क यहां से दे दिया और यहां है ना, टॉर्क इधर दे दिया, मतलब एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगा। मगर ये क्या होता है? स्लो हो जाता है। क्यों स्लो हो जाता है? कोई तो रीजन होगा ये स्लो हो जाता है। जब ये एंगुलर स्पीड इधर जाके इंक्रीज होता है, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीजेस इट्स एंगुलर वेलोसिटी। मगर ये क्यों स्लो हो जाता है ना, ये जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, ये क्या करेगा ना, बॉडी को डिसिलरेट करेगा। नॉर्मल रिएक्शन क्या करेगा ना, डिसिलरेट। कैसे करेगा डिसिलरेट? तो नॉर्मल रिएक्शन का भी कोई टॉर्क होगा, टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन होगा। किस तरफ होगा? अगर एक्सिस ये वाला है, सोच जरा सर, एक्सिस अगर ये वाला होगा, सॉरी देख इधर, अगर यहां पे है एक्सिस मेरा ये होगा, तो ये अगर ऐसे घुमाएगा, ये वाला इधर लग के है, अगर नॉर्मल रिएक्शन इधर आएगा, तो ये अगर ऐसे घुमाएगा तो ये वाला इंक्रीज होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है वो नॉर्मल रिएक्शन यहां से पास नहीं होगा, थोड़ा राइट को होगा, ताकि इस तरफ घुमाएगा, थोड़ा इस तरफ घुमाएगा। आ रहा है समझ में? नॉर्मल फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे घुमाता है, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होता है, तो जाहिर सी बात है स्पीड ज्यादा होना चाहिए, मगर ये स्लो हो जाता है। क्यों स्लो हो जाता है? क्योंकि इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एक्सिस mg के थोड़ा राइट में होगा, ये mg के थोड़ा राइट में होगा, राइट में होगा, तभी तो ये वाला चीज क्या करेगा ना, इसको इधर घुमाएगा, इधर घुमाएगा। ये वाला ओमेगा है, समझ में ना, ये वाला एक्सिस, ये वाला इधर घुमाएगा, ये वाला एक्सिस इधर घुमाएगा, फोर्स देके। तो टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स मेरा आएगा क्लॉकवाइज, टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन मेरा आएगा एंटी क्लॉकवाइज, टॉर्क ड्यू टू एंटी क्लॉकवाइज। आया समझ में? तो इसीलिए वो वाला चीज को स्लो डाउन कर देता है, इसीलिए वो चीज स्लो डाउन कर देता है। आया समझ में? अरे हाँ या ना? सोच रहा हूं इसमें किसी का डाउट नहीं होगा, सोच रहा हूं इसमें किसी का डाउट नहीं होगा। आया समझ में? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अगर यहां तक किसी का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में लिखो, नेक्स्ट क्लास में इसका छोटे छोटे न्यूमेरिकल करके हम आगे की तरफ चलेंगे। वाह, ठीक है, अब मिलते हैं अगले क्लास में। वाह, थैंक यू।